हम हैं इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में। बड़ा ही अद्भुत नजारा है और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इन्हीं में से कुछ श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों से आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई, महाकुंभ में कितना महापुण्य फल की प्राप्ति हो रही है इन श्रद्धालुओं को। तो कुछ लोग गुजरात से आए हुए हैं, हम बात करते हैं। मैम, कहाँ से आई हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीता खारवा है। थोड़ा गला खराब है बट एक्साइटमेंट बहुत था। टिकट नहीं हो रही थी, पता नहीं था कि मैं आ पाऊंगी कि नहीं, लेकिन दिल से बड़ी इच्छा थी कि मुझे कुंभ के मेले में जाना है और महादेव ने मेरी इच्छा पूरी की। तो कुंभ के मेले में क्या कुछ देखा, क्या स्नान किया, ध्यान किया, क्या क्या किया, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। हम लोग 3 घाट पे गए। पहले स्नान हम लोग ने 3 संगम जो रहता है वहाँ पे किया, फिर कल हमने गंगा नगरी का किया और तीसरा हमने यहाँ पे किया और अभी जा रहे वासुकीनाथ मंदिर दर्शन करने। तो ये देखिए, ये वो लोग हैं जब गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती का दर्शन किया, आस्था की डुबकी लगाई। कुछ और भी लोग हैं। मैम, आप देखिए, आपके चेहरे की कुछ हंसी बता रही है कि आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ वहाँ पे आके। हम पहली बार आए हैं और लोगों के गुजरात अहमदाबाद से आए से बहुत खुश हुए हम 3 जगह। अहमदाबाद में और आपको गुजरात में और यूपी में क्या अंतर लग रहा है? कुछ लग रहा है कि? हाँ, हमारा मोदी साहब आके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सब आके गुजरात बदली दी है तो हमें। अच्छा, मोदी साहब तो आ गए, योगी साहब के लिए क्या कहेंगे? योगी साहब के भी अच्छे, इन्हें बहुत एनरोलमेंट किया है, इतना बड़ा अच्छा काम किया है। तो देखिए, हर तरफ मोदी और योगी के कार्यों की भी किस तरीके से सराहना हो रही है। ये उन्हीं की मेहनत का, एक कार्यशैली का ही किस तरीके से फल साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लोग प्रशंसा करते थकते नजर नहीं आ रहे हैं। हम पहले ये स्टेट के मुख्यमंत्री योगी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उसने इतनी विशाल वैश्विक स्तर की व्यवस्था की है। जो मास में होता है, मास मैनेजमेंट वर्ल्ड में ये पहला होगा। किसी कंट्री ने नहीं किया होगा इतना वो अरेंजमेंट, उनका कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर ऐसा अद्वितीय है। वो नहीं कर सकते तो यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, अंधाधुंधी हो सकता है। यहाँ इतनी फैसिलिटी की किसी को भी दिक्कत नहीं हो रही। अच्छा, ये बताइए, जब आ रहे थे गुजरात से तो वीडियो जो वायरल हो रहे थे, तब ये नहीं लगा कि बहुत भीड़ है, बड़ी दिक्कत आएगी? उस वक्त वो सिचुएशन क्या थी? अभी थोड़ा सा तो 100% में से 1-2% हो जाता है, तो उनसे हाईलाइट नहीं करनी चाहिए। अपने घर में 5 इंसान में से थोड़ा सा होता है तूफानी, तो एक तूफानी की वजह से पूरा परिवार तूफानी नहीं हो सकता। थोड़ा तो होता है वेरिएशन। इनकी वजह से पूरा का पूरा माहौल को आप गलत मत बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10% के वजह 90% पॉजिटिव दिखना चाहिए। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी भी खुद समझ रहे हैं और लगातार शासन, प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अपील की जा रही है। जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, लोगों से भी कहीं ना कहीं अपील की जा रही है कि संगम में उस पर स्नान करने से भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आप अन्य घाट पर स्नान कर रहे हैं। तो 40 से ज्यादा लगभग घाट बनाए गए हैं, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम वीरल है, मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। मैं मोदी जी और योगी जी का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इतना उन्होंने अरेंजमेंट किया, इतनी व्यवस्था की। हमें बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ और इधर आके हमको बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो ये आनंद की अनुभूति हुई। और जब हम बात युवाओं की करते हैं और युवा हसरतें जब परवान चढ़ती हैं तो जिंदगी को देखने का इंसान का नजरिया बदल जाता है। और एक यूथ यूट्यूबर है हमारे साथ। जब शो शुरू करने से पहले हमसे बताया था उन्होंने कि हम देखिए यूट्यूब पे अपना किस तरीके से एक्टिव रहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और अपने चैनल की आईडी भी बताएं। देखिए, आज आपका कार्यक्रम का प्रमोशन भी हो रहा है। जी धन्यवाद। मेरा नाम है ध्रुवित दत्त और मेरी चैनल का नाम भी वही है। मैं दूसरा व्लॉग डालूंगा महाकुंभ का। पहला व्लॉग मेरा बहुत अच्छा गया था और यहाँ पर आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा है। जैसे सब न्यूज वगैरह में दिखा रहे थे डर का माहौल बना था, वैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पॉजिटिव वाइब आ रही है। बहुत ही ज्यादा श्रद्धालु, आप देख सकते हैं कितने ज्यादा
बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। और महाशिवरात्रि के दिन तो मुझे लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड पार हो जाने वाला है और काफी अच्छा लगा हमें। तो अगर तुम अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी अपील कर सकते हो। हाँ गाइस, जरूर से मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, ध्रुवित दत्त, और मेरा ब्लॉग आने वाला है महाकुंभ का महाब्लॉग। धन्यवाद। और मैं हर हर चाहती हूँ महादेव। के सारे लोग मेरे बेटे को सपोर्ट करें, इसकी चैनल को आगे बढ़ाएं। चलिए, बिल्कुल आपके बेटे का किस तरीके से बहुत ही सफलता हासिल मिलेगी। और कुछ लोग और भी हैं। जी जी, आप अपना नाम बताएं। हाँ नमस्कार, मेरा नाम प्रहलाद भाई दातनिया है। मैं अहमदाबाद से, कर्णावती से आया हूँ, गुजरात से। और यहाँ की ये मोदी जी की और ये योगी जी की सरकार ने जो भी ये विश्व रिकॉर्ड का जो व्यवस्थापन किया है, इसके लिए हम सब उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। आज ये विश्व ये बताइए, आपने कहा धन्यवाद देते हैं, सबसे अच्छी चीज क्या लगी जो आपको लगा होगा ये मुझे बहुत अच्छी लगी व्यवस्था? नहीं कैमरे के सामने। सर जी, मेरे को ये व्यवस्था में तो ये जो घाट पे जो नई नई व्यवस्थाएं किया है और ये पुलिस प्रशासन, ये राष्ट्र के जो शासन के लोग ने जो व्यवस्था में मदद रूप किया है, वो सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। विश्व में ऐसा कोई काम ऐसा नहीं होगा कि इतनी जनसंख्या, जो पूरे दुनिया में इतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया, इतना अच्छा काम व्यवस्था किया है हमारे प्रशासन ने किया है, हमारे मीडिया वालों ने किया है। पूरे देश या दुनिया में जो ये महाकुंभ का महत्व समझाया गया है, ऐसा महत्व किसी और देश में नहीं हुआ है। चलिए देखिए, अब जब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के साथ साथ अब लोग देखिए मीडिया की भी किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं। चलिए आप आंटी, आप आइए, देखिए आप कैमरे के सामने देखिए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप कुछ कहने के लिए आतुर हैं, लेकिन आप बोल नहीं रही। अपना नाम तो बताइए। अच्छा, मेरा नाम अर्चना दत्त है जी। और हम 3 दिन से इधर घूमने आए। पहले दिन हम इधर कुंभ में आके गए, फिर दूसरे दिन काशी गए, फिर थोड़ा श्रद्धा का बद्राड़ तक फिर से नहाने का मन हुआ, तो फिर हम वापस आए इधर कुंभ में नहाने। अच्छा अर्चना मैम, ये बताइए, जब आप सब लोग आए थे, जब घर से चल रहे हो, तो गुजराती ढोकला वोकला बना के चलिए? हाँ, सब नाश्ता क्या क्या लेकर के आए? थेपला, ढोकला, फिर अचार सब लाए थे हम साथ में और खूब एंजॉय किया। हम ट्रेन में आए लेकिन खूब एंजॉय किया हमने। यही है हमारी सनातन संस्कृति, यही है मेले जो हमें अपनेपन का एहसास कराते हैं। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं। सर, आप अपना नाम बताइए कैमरे के मैं साथ। नरेश कुमार लंबरदार, हरियाणा से, जींद से आया हूँ। जी। और यहाँ से पहले तो मैं मोदी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, फिर योगी साहब को धन्यवाद करूंगा। आपने जो प्रशासन की तरफ से जो पब्लिक आ रही है, उसका बहुत ही ख्याल रखा है। जी जी, चलिए आप भी साथ में हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत खुशी हुई है गंगा मैया के दर्शन करके। यहाँ पर बहुत प्रशासन की तरफ से, सरकार के सबसे अच्छी व्यवस्था की गई है। जी जी। और कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ, कुछ लोकल लोग भी हैं यहाँ पर स्थानीय। जी, आप अपना नाम बताएं। अमित सिंह नाम है। अमित जी, आप यहीं पे प्रयागराज के हैं? प्रयागराज में। अमित क्या करते हैं? वो तैयारी करते हैं, एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम की। तो यहाँ पर अब आजकल डेली आ रहे हैं स्नान? नहीं, कभी कभार आ जाते हैं, क्या करता था देखने के लिए। आजकल तो अभी आप लोगों को भी लग रहा होगा बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, बाहर निकलना मुश्किल है। जी। आप भी अमित के साथ हैं? जी जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो देखिए, जी जी, हाँ भाई, अब कौन रहेगा? जी जी, चलिए भाई, आइए देखिए, चलिए। ब्यूटी विद ब्रेन कनाडा जाने वाली हैं, और ब्रेन ड्रेन जिसे हम प्रतिभा पलायन कहते हैं। तो देखिए, अब ये यहाँ की प्रतिभा वहाँ कनाडा जा रही है। मैडम, कनाडा आप किस लिए जा रही हैं? नाम तो बताइए पहले। मेरा नाम कौलवी दत्त है और मैं कनाडा PR वीजा के साथ जा रही हूँ। विच स्टेट यू बिलोंग? टोरंटो, कनाडा इन टोरंटो। जी जी। और यहाँ पर आप अगर गंगा, जमुना और सरस्वती को अगर मैं डिफाइन करने की बात करूँ तो कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ टू फील यू? एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी कि हम ये 144 इयर्स में आता है ये महाकुंभ, और इसमें हम लोग को पार्टिसिपेट करना मिला, हमें आना मिला, तो ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यहाँ पे आके। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे वो लोग जो गुजरात से आए थे, कुछ स्थानीय लोग भी थे। सबने स्नान करके आस्था की डुबकी लगाई और इस महाकुंभ में महापुण्य की प्राप्ति की, और माँ गंगा मैया से हमेशा किस तरीके से देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र की मंगल कामना की। कैमरा सहयोगी अरविंद रावत के साथ दशाश्वमेध घाट प्रयागराज से मैं आलोक राजा, TV27 न्यूज के लिए। ॐ नमो गङ्गायै विश्वरूपिणी नारायणी।
और हम इस वक्त हैं संगम नगरी प्रयागराज के नाग वासुकी मंदिर में, जहां की मान्यता है, जहां की विशेषताएं हैं कि अगर आपने संगम में स्नान किया है, संगम नगरी आप आए हैं और अगर आपने नाग वासुकी मंदिर में दर्शन नहीं किया है तो आपकी ये पवित्र यात्रा जो है वो अधूरी मानी जाती है। तो हमने आपको तमाम सारी तस्वीरें दिखाई यहाँ पे, तमाम मंदिरों की, घाटों की, लेकिन अब जब आपकी यात्रा पूरी तरीके से भक्तिमय हो, पूरी हो, इसके लिए नाग वासुकी मंदिर में दर्शन भी बेहद जरूरी है। तो आज हम आपको नाग वासुकी मंदिर में लाए हैं यहाँ पर, और पुजारी जी से खुद जानेंगे यहाँ की क्या कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताओं के साथ साथ क्या कुछ इसकी मान्यताएं हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, ये नाग वासुकी भगवान मंदिर की ये किस तरीके से नाग देवता की यहाँ पर जो है वो मूर्ति स्थापित है, और इसकी अब तमाम सारी विशेषताएं हैं। कई इसकी आंखें हैं, मुकुट है, इसका जो माला है, इसके श्रृंगार है, इसकी हर चीज अनोखी है। तो इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, आज खुद हमने खास अनुमति ली है पुजारी जी से, हम यहाँ पर विशेष अनुरोध किया और आज हम यहाँ पर आ गए। पुजारी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नाग वासुकी मंदिर में आए हैं, आप अपना नाम बताएं और क्या कुछ इसकी मंदिर की खासियत है, विशेषता है। पंडित श्यामधर त्रिपाठी, पुजारी एवं प्रबंधक, नाग वासुकी मंदिर प्रयागराज। ये भगवान वासुकी का इकलौता स्थान है जो सागर मंथन में भगवान वासुकी को रस्से के रूप में जो है इस्तेमाल किया गया था। तो सागर मंथन हुआ था और यही भोले शिव के गले में भी विराजते हैं। तो सागर मंथन में इनको इतना ज्यादा कष्ट हो गया था, इन्होंने विष्णु भगवान से कहा कोई हमको ऐसा उचित स्थान बताइए जहाँ पे हम आराम कर सकें। तो विष्णु भगवान ने कहा तीर्थों का राजा प्रयागराज यहाँ पर है, यहीं पे आप भी जो है विश्राम करिए। तो ब्रह्मा का मानस पुत्रों द्वारा जो है इनकी स्थापना हुई है, किसी मानव ने इनकी स्थापना नहीं की, देवताओं द्वारा स्थापना हुई है। तब भी इनको संतुष्टि नहीं मिली। आज हमारा बड़ा आदर सम्मान हो रहा, कल हमको कोई पूछे ना पूछे। तो इन्होंने अपने दो मुख्य शर्तें रखी। प्रथम शर्त ये रखी, श्रावण शुद्धि नाग पंचमी में तीनों लोक में हमारा पूजन हो, जो वार्षिक उत्सव के रूप में श्रावण मास में जो है शुक्ल पक्ष की पंचमी को यहाँ पर मनाया जाता है। और ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं, भगवान वासुकी को जो है पूजन अर्चन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान वासुकी उनका मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जो सीढ़ियों से आप चढ़ के आए, गंगा का प्रयाग में प्राचीन पक्का घाट यही है, जो बरसात में यहाँ पे माँ भगवती यहाँ सीढ़ियों पे आ जाती हैं और श्रद्धालुओं को स्नान करते हैं और यहीं पे जल लेकर के भगवान वासुकी का पूजन अर्चन करते हैं। और दूसरी शर्त ये रखी, जो तीर्थयात्री प्रयाग में तीर्थ के निमित्त या जो है यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान के निमित्त आए, सभी देवी देवताओं का दर्शन करें। प्रयाग में हमारा दर्शन न करे से प्रयाग आने का पूर्ण फल न मिले। सभी देवताओं ने स्वीकार किया, तब से भगवान वासुकी यहाँ पर निवास कर रहे हैं। पुजारी जी, आपने जिस तरीके से बताया, जो भी श्रद्धालु, जो भी तीर्थयात्री आते हैं, जो संगम स्नान करने, वो यहाँ पर आते हैं, तो ये एक किंवदंती है, मान्यता है, कब से चली आ रही है? देखिए, भगवान वासुकी जो है प्रयाग के पंचकोशी परिक्रमा में है। इनका श्लोक त्रिवेणीयम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। ये प्रयाग के पंच तीर्थ नायक हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आना अनिवार्य है। कहा है कि ये पंचकोशी परिक्रमा में आने को उससे जो है सभी जगह जाएंगे, यहाँ दर्शन नहीं करेंगे, उसे प्रयाग आने पूर्ण फल नहीं मिलेगा। और ये एक सिद्ध पीठ नहीं, दो सिद्ध पीठ है। प्रयाग में पंचकोशी परिक्रमा होती है, दूसरी त्रिकोणी परिक्रमा होती है। तो त्रिकोणी परिक्रमा में 12 माधव आते हैं, जैसे काशी शिव की नगरी वैसे प्रयाग विष्णु की नगरी है। तो जितने विष्णु भगवान के अस्त्र शस्त्र हैं उस नाम से स्थान यहाँ पे बने हुए हैं। तो भगवान वासुकी के स्थान पे ईशान कोण में अश्वमाधव जी विराजते हैं। तो ये त्रिकोणी परिक्रमा में आती है, पंचकोशी परिक्रमा में आते हैं। और भगवान वासुकी के मुख्य द्वार पर गंगा पुत्र भीष्म पितामह का बड़ी विशाल विग्रह है, जो सरसैया पर लेट करके जो हम महाभारत देख रहे थे, वही विग्रह यहाँ पर है। इतनी विशाल विग्रह कहीं नहीं है गंगा पुत्र भीष्म पितामह की। तो प्रयाग में जो है ये सब स्थानों से जो है प्रयाग का महत्व है। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम तो हर व्यक्ति जानता है, मगर उससे जुड़े हुए कुछ मुख्य स्थान है, वहाँ पे दर्शन करना अनिवार्य होता है। ये है। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर जो पवित्र स्थान है गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती के साथ ही, जरा सा इस मूर्ति और इसके श्रृंगार के बारे में थोड़ा सा बताइए आप हमारे किया जाता है, ज्यादा महत्व होता है। देखिए, भगवान वासुकी तो नित्य श्रृंगार होते हैं,
मगर ये है कि नाग पंचमी में विशेष श्रृंगार होता है। कहा है कि इनका वार्षिक उत्सव पर्व होता है, उस दिन का श्रृंगार का और दर्शन का बहुत महत्व है। ये जो छोटी छोटी आंखें बनी, ये पूरा ये थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। ये सब जो है भगवान बासुकी के जो है सुशोभित करने के लिए जो है नेत्र वगैरह बने हुए हैं। भगवान बासुकी का जो है बहुत उस पे जो है लड्डू गोपाल बने हुए हैं। कहा है कि जैसे जैसे युग बदला वैसे वैसे ये अपना जो है रूप बदले हैं। कहा है कि रामावतार में राम हुए हैं, कृष्णावतार में कृष्ण हुए हैं। तो यहाँ पर ये कृष्ण अवतार में दिख रहे हैं। हाँ, तो इनके मस्तक पे जो है कृष्ण जी इस समय जो है विराज रहे हैं। जी, और ये मुकुट, और ये इनका जो है श्रृंगार का जो है सब। और भोग की यहाँ पे क्या विशेषता है? जैसे कहते हैं कि किसी को लड्डू पसंद है, किसी को, तो इनको क्या? इनको दूध का भोग लगता है। नागराज बासुकी है ना, तो इनको दूध अनिवार्य होता है। वैसे तो हर चीज फल मीठा सब चढ़ता है भगवान बासुकी को। और ये नवनाग के साथ में यहाँ विराजते हैं। अनंतम बासुकी शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम। ये नवनाग के साथ में भगवान बासुकी यहाँ विराज रहे हैं। कहा कि ये काल सर्वदोष के लिए मुख्य स्थान है। ब्राह्मण वगैरह शिवालय वगैरह हम करा देते हैं। कहा शिव जी के साथ में बासुकी जी विराज रहे हैं, उनके जो है गले के गहना बने हुए हैं, तो शिवालय में भी होता है। मगर ये है कि यहाँ का पूजन का विशेष महत्व है। काल सर्पदोष की क्या कुछ विशेष पूजा अर्चना होती है? काल सर्वदोष होता है, लोगों की कुंडली में होता है। राहु केतु एक दूसरे को सामने जो आते हैं तो वो काल सर्वदोष होता है। तो उससे जो है बनते बनते कार्यों में जो विघ्न आते रहते हैं, चाहे शादी विवाह हो, चाहे सर्विस हो, चाहे पढ़ाई हो, आप प्रयास भरपूर कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको मेहनत का जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये राहु ग्रह जो होता है, ये जो है समय समय पे दिक्कत देता रहता है। उसकी शांति होना बहुत अनिवार्य होता है। तो इस वजह से काल सर्वदोष के लिए मुख्य केंद्र है। और काल सर्वदोष में जो राहु केतु हैं, स्वयं भगवान बासुकी खुद हैं। कहा इनका मुख राहु और पूंछ केतु है। तो राहु केतु दोनों ये खुद हैं। चलते चलते कुछ ऐसी बात जो आपको लग रहा है कि हाँ, दर्शकों तक ये बात, श्रद्धालुओं तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए? ये मूर्ति जो है प्राचीन तो है ही, इसके साथ में जो है पौराणिक भी है और जो है ऐतिहासिक भी है। कहा है कि इस मूर्ति में जो है औरंगजेब की तलवार का निशान है। ये आप सामने देख रहे हैं। जी जी जी, एक बार दिखाइए जरा। हाँ जी, ये कटा हुआ है गर्दन पे। एक इनके पीठ पे है जो माला से ढका हुआ है। इनको 2 तलवार उसने मारा था। कहा वो कट्टर मुस्लिम था, मूर्तियों मंदिरों को तोड़ता था। समझ रहे हैं? तो ये जो है भगवान बासुकी को उसने 2 तलवार मारा था। इनके शरीर से दूध की धारा निकली, तो विचलित होकर के यहाँ मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर उसके मूर्छा शांत हुई, यहाँ से भागा। जो आगे चलने में दशाश्वमेध जी का, शिव जी का मंदिर है, दशाश्वमेध घाट, या बनारस में है या प्रयाग में है। तो यहीं का जल जो लेकर कंवरिया जाते हैं, जो है शिव जी में चढ़ाते हैं सावन मास में। तो उनके दाहिने हाथ की कलाई कटी हुई, उनके शरीर कलाई से रक्त की धारा निकली। तो वहाँ भी वो विचलित होकर फिर किला से सुरंग द्वारा दिल्ली के लिए प्रस्थान हो गया। तो मूर्तियों मंदिरों को तोड़ता था। ये दोनों गंगा तट पे हैं और प्राचीन विग्रह हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे पुजारी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा इस मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। कैमरा सहयोगी अरविंद रावत के साथ संगम नगरी प्रयागराज से, बासुकी मंदिर से, मैं आलोक राजा, TV 27 न्यूज के लिए।